प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और दशमलव से जुड़ा हुआ A to Z कंसेप्ट। इससे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हर एक टाइप का क्वेश्चन का डिस्कशन, अतः अंत तक बने रहिएगा। और आज का शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले भिन्नों के तुलना वाला प्रश्न से। जैसे यहां पे क्वेश्चन दे रखा है कि 5/6, 6/11, फिर दे रखा है 2/3, फिर दे रखा है 8/9, 6/7। कभी कभी आंसर जो है ना बहुत बड़ा बड़ा डिजिट दे देता है, तो उसको बनाना और कठिन हो जाता है। उसको कैसे हल करेंगे उसकी भी बात आज हम करेंगे, यानी कि 2-3 तरीके की बात करेंगे, 2-3 तरीके से पहचानेंगे कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा भिन्न भैया हमको बता दो। अगर कंसेप्ट समझना है तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कह दे 7/9, या फिर कह दे 13/15, या फिर कह दे आपको भैया 3/5, या फिर आपको कह दे 19/21। मान लो यहां पे हम 4 को भिन्न लिए और आपसे पूछे कि भैया इसको भी बता दो कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न भैया कौन है। ये आपसे मैंने सवाल कर दिया, तो आप क्या कहोगे कि सबसे पहले इसका अंतर देखो, तो अंतर इसमें 2 का है। यहां पे आंसर का अंतर 2 का है, यहां पे आंसर का अंतर 2 का है, यहां पे भी आंसर का अंतर 2 का है। ध्यान से समझना दोस्त, यहां पे अगर अंतर समान हो, अगर अंतर भैया समान हो तो सिर्फ अंश को देखकर, किसको देखकर, अंश को देखकर बड़ा छोटा पता कर लेना। अंश को देखकर बड़ा छोटा पता कर लेना। यहां पे बताओ किसका अंश बड़ा है, तो कहोगे ए वाला अंश बड़ा है, यानी कि 19/21 जो है सबसे बड़ा भिन्न हुआ। किसका अंश छोटा है, तो कहोगे 3 सबसे छोटा है, यानी कि 3/5 सबसे छोटा भिन्न हुआ। लेकिन अंश हर का अंतर अगर समान ना रहेगा तो क्या करोगे, जब अंश हर का अंतर समान नहीं रहेगा तो अंश हर के अंतर को समान करना होगा, और समान करने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहां पे अगर इसको देखते हैं तो इसका अंश हर का अंतर कितना आया 1, इसका अंश हर का अंतर कितना आ रहा है 5, इसका आ रहा है 1, इसका आ रहा है 1, इसका आ रहा है 1। भैया अंतर तो अंश हर का समान है 1, 5, 1, 1, 1 है। अतः सबसे पहले अंतर अंश हर को समान करने के लिए यह जो अंतर है ना उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आएगा दोस्त, कहोगे 5 आएगा। नहीं, 1, 5, 1, 1, 1 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। अब क्या करो यहां पे, अब क्या करो यहां पे कि 1 को 5 बनाओ, यानी 1 को 5 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। तो 5 से ऊपर भी गुना कर दोगे और नीचे भी गुना कर दोगे, अंतर समान हो जाएगा, सबका अंतर इससे बराबर से समान हो जाएगा। यहां पे देखो 5 से 5 है, 5 में बदलने के लिए 1 से गुना करना होगा, तो ऊपर नीचे 1 से गुना करना होगा। ठीक है, ऐसे नीचे गुना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए नीचे गुना करके समझा रहे हैं। ठीक है, यहां पे अगर इसको अंतर 5 करना है तो क्या करना होगा, 1 में 5 से गुना करना होगा, तो ऊपर नीचे 5 से गुना करना होगा, इसमें भी ऊपर नीचे 5 से गुना करना होगा, इसमें ऊपर नीचे 5 से गुना करना होगा, है ना, 1 को 5 बनाने के लिए। अब देखो यहां पे गौर से देखो, हम बेसिक समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। ये हो गया भैया 25/30, अंतर कितना का हो गया भैया 5 का। ये हो गया 6/11, ये हो गया 5 दूनी 10/15, ये हो गया आपका कितना 40/45, ये आपका कितना हो गया भैया, तो कहोगे 30/35। अब तुम यहां पे देखकर बढ़िया से हमको बताओ, ये आंसर का अंतर 5, ये आंसर का अंतर 5, इसका अंतर 5, इसका अंतर 5, इसका अंतर 5, सबका अंतर समान आया कि नहीं। जब अंतर समान आया तो अंश को देखकर पता कर लेंगे ना। सबसे बड़ा भिन्न हमसे पूछा था कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो सबसे बड़ा अंश कौन है, तो कहोगे ये 40 है ना, यानी ये वाला भिन्न, यानी कि ये वाला भिन्न सबसे बड़ा है, यानी 8/9 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, तो ये वाला 6 सबसे छोटा लग रहा है, सबसे छोटा 6/11 हो जाएगा। लेकिन क्या अंश हर दोनों में गुना करना जरूरी है, नहीं। ये समझने के लिए हम इतना डिटेल किए हैं। अगर आपको बनाना होता तो कैसे बनाते, गौर से देखिए। आपको बनाना होता तो ऐसे बनाना, 5/6, 6/11, फिर दे रखा है 2/3, फिर दे रखा है 8/9, फिर दे रखा है 6/7। सबसे पहले आंसर का अंतर यहां पे निकालो, कितना आ गया 1, यहां पे आ गया 5, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया 1। इसका एलसीएम निकाल दिया, कितना आ गया भैया 5। 5 बनाने के लिए 1 में 5 से गुना करना होगा, तो खाली अंश में गुना करना है। 5 को 5 बनाने के लिए 1 से गुना करना होगा, हर में गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं हमको है, क्योंकि अंश से देख के तो बड़ा छोटा हम पता करते हैं। तो 1 को 5 बनाने के लिए भैया 5 से गुना करो, 5 से गुना करो, 5 से गुना करो। अब तुम इसको देखकर बता दो कि सबसे बड़ा अंश कौन है, तो भैया ये है 25, ये है 6, ये है 10, ये है 40,
और ये है 30, यानी 40 सबसे बड़ा है, यानी कि 8/9 सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे छोटा भिन्न कौन है? तो 6 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा भिन्न 100/11 है। इस ढंग से बनाओगे, नीचे गुना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात और याद रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है। एक बार बताओ भिन्न का मतलब क्या होता है? तो भिन्न का मतलब होता है ना, रुपया से जो पैसा में जाता है ना, पैसा वाला पार्ट, यानी कि 3/5 ये भिन्न हुआ, जिसका हर क्या हो भैया? बड़ा हो, जिसका हर क्या हो? बड़ा हो। ये वास्तव में शुद्ध भिन्न हुआ। अगर कोई लिख दे 7/5 तो ये मिश्रित भिन्न हुआ। इसका मतलब होता है 1.2/5। नहीं, अगर अंश बड़ा है तो वह वाला जो है 1 से अधिक होता है, उसका मान 1 से क्या होगा? अधिक होगा। और अंश छोटा है तो इसका मान 1 से कम होगा। ये भी बात याद रखना, बहुत सारे विद्यार्थी को हल्का इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी को इसमें हल्का कंफ्यूजन रहता है। वास्तव में भिन्न वो कहलाता है जिसका अंश भैया छोटा होता है, जिसका अंश बड़ा है, यह मिश्रित भिन्न हो गया। इसका मान हमेशा 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। 1.2/5 हुआ, यानी 1 रुपया से ज्यादा हो गया। और अगर अंश छोटा है तो उसका मान क्या होगा? 1 से क्या होगा? कम होगा। यही वास्तव में शुद्ध भिन्न होगा। यह भी दिमाग में रखना है आपको। जैसे अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे दे रखा है 5/8, फिर दे रखा है 19/24 और फिर दे रखा है 11/16। हमसे कहता है कि इसको आरोही क्रम कौन है? कौन सा क्रम जो है आरोही क्रम? आरोही का मतलब क्या होता है दोस्त? तो याद रखना बढ़ते क्रम होता है। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। चलिए शुरू हो जाते हैं। क्या करना है? तो इसका अंतर 3 का, इसका अंतर भैया 5 का, इसका अंतर भैया 5 का। तो 3 5 का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? तो कहोगे 15 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अंश हर का अंतर समान करना है हमको। अब 3 में कितना से गुना 15 आएगा? तो कहोगे 5 से। तो भैया अंश में खाली 5 से गुना कर दो, कितना आ गया? ये 25 आ गया। अब ये 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो 19 क्या हो जाएगा? ये 57 हो जाएगा। यहाँ पे 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो 11 क्या हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा। अब आपको आरोही क्रम पहचानना था। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले छोटा, तिकड़ा में छोटा कौन है? तो कहोगे 25 भैया छोटा है, यानी 5/8 हमारा छोटा है। फिर इसके बाद इससे बड़ा लोगे तो 25 से बड़ा कौन है? 33, यानी कि 11/16 वाला इससे बड़ा होगा। फिर इससे बड़ा कौन होगा? तो कहोगे 57, यानी कि 19/24। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? यानी 5/8, 11/16, 19/24 जो आपका ऑप्शन सी में है, अतः सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि यह तरीका सीख गए। लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में अंश हर का अंतर इतना लंबा चौड़ा आ जाएगा ना कि उसका एलसीएम निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको बनाना तो दूर होगा। तो उसको कैसे हल करिएगा? तो उसका तरीका भी हम बताएंगे, कैसे बनाएंगे, इसी तरीका से कैसे उसको हल करेंगे वो भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बेसिक चीज और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाना चाह रहे हैं, यहां पे गौर करिएगा। जैसे ये दे रखा है 4/9, फिर दे रखा है 5/4, फिर दे रखा है 3/8, उसके बाद दे रखा है 6/7। अब भैया आपसे पूछता है कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है? तो भैया एक बात हमको बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसका मान 1 से कम होता है। 1 से कम होता है, यानी वास्तव में कहो तो शुद्ध भिन्न वही होता है जिसका अंश छोटा हो। लेकिन अगर अंश बड़ा हो जाए, जैसे भैया यहां पे कोई कह दे 9/7, जैसे कह दे 9/7, इसका अंश क्या है? बड़ा है, तो इसका मान जो है 1 से अधिक होगा। क्यों 1 से अधिक होगा? क्योंकि इसको पूर्णांक में बदलोगे तो आ जाएगा 1.2/7। देखो यहां पे एक तो अलगंठे पूरा पूरा आ गया, इतना पार्ट और आ गया, यानी इसका मान 1 से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। याद रखना। अब इस क्वेश्चन में अगर गौर फरमाइएगा दोस्त, आपसे कहा गया है कि सबसे छोटा भिन्न बताओ, तो इसका अंश छोटा है, इसका अंश छोटा है, इसका अंश छोटा है, यानी तीनों का मान तो 1 से कम है, लेकिन इसका अंश क्या है? देखो तो बड़ा है, यानी इसका मान तो 1 से ज्यादा हुआ ना। हां या ना? इसका मान 1 से ज्यादा हुआ, तीनों का मान 1 से कम हुआ, तो क्या यह छोटा हो सकता है? नहीं भैया, ये तो तीनों से ऑटोमेटिक बड़ा है। अंश बड़ा है तो सबसे बड़ा हो गया। ये क्लियर है? ये बात समझ में आया? नहीं आया तो फिर एक बार देख लीजिएगा। अब ये तीनों में हमको तुलना करना बाकी रह गया, तुलना कर लो। इसका अंतर निकालो, 5 आया, इसका अंतर निकालो, 5 आया, इसका अंतर निकालो, 1 आया। 5 5 1 का एलसीएम भैया कितना होगा? 5 होगा। 5 बनाने के लिए 1 से गुना, 5 बनाने के लिए 1 से गुना, 5 बनाने के लिए 5 से गुना।
क्लियर है, यानी ए हो गया आपका 4, ए हो गया आपका 4, ए हो गया आपका 3, ए हो गया आपका 30। हमसे पूछा सबसे छोटा भिन्न बताओ, तो 4 3 30 में सबसे छोटा 3 हुआ, यानी 3/8 सबसे छोटा भिन्न हुआ, यानी ए ऑप्शन आपका सही हुआ। चलिए भैया, ये बात तो आप समझ गए, लेकिन अंतर अगर बड़ा बड़ा आ जाए, उसका एलसीएम निकालना संभव ना हो, तब कैसे बनाइएगा, गौर करिएगा। जैसे यहां पे क्वेश्चन हम लिए हैं, यहां पे एक क्वेश्चन है 6/11, 13/18, उसके बाद लिखा है 15/22, उसके बाद लिखा है 19/36, उसके बाद लिखा है 5/6 में सबसे छोटा भिन्न बताओ। पहला प्रयास तो मेरा वही होगा। यहां पे देखो, अंतर निकालो 5 का, अंतर निकालो 5 का, अंतर निकालो 7 का, अंतर निकालो 17 का, अंतर निकालो कितना का आ गया, 1 का आ गया। अब हमसे पूछा है सबसे छोटा भिन्न, तो भैया सबसे पहले 5 7 17 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो थोड़ा सा कठिन हो रहा है, 5 7 17 को गुना करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ईमानदारी से बोलो। तो इसको कैसे हल करोगे, तो इसका एक तरीका और है बनाने का, ये तरीका तो है ही, उसके साथ दूसरा तरीका की हम बात यहां पे करते हैं। इसको तुम कुछ नहीं करो, आंख मूंद सबको दशमलव में बदल लो। कैसे बदलोगे, सो देखो, जैसे 6 में तुम भैया 5 से भागा दे दो, 6 में किससे भागा दे दो, 5 से। अंतर से भागा देना, हर से मत देना। हर से नियम तो हर से भागा देता जानते होगा तुम लोग, हमको पता है हर से भागा देने, लेकिन हमको तो बड़ा छोटा पता करना है, तो कुछ नहीं करना, अंतर से भागा देना, छोटा होगा ना, भागा देना आसान होगा ना। चलो, तो यहां पे कहोगे 12 5 7 या 5 एकम 5, ये आ गया 1.0, 5 दूनी 10। क्लियर है दोस्त, 1.2 आ गया ये। इसको में भागा दो, तो भैया 13 में भागा दोगे किससे, तो कहोगे 5 से, तो 5 दूनी 10, ये आ गया 3 ऐसे भी देखो, आगे मत बढ़ो, हमको छोटा चुनना है, हमको क्या चुनना है, छोटा। तो 1 से बड़ा आ गया 2 ना, तो ये तो छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 दशमलव कुछ आएगा, ये तो 1 दशमलव है। क्लियर है, तो प्लस ही कट गया। अब यहां पे देखो, 15 में तुम 7 से भागा दो, तो 7 दूनी 14, ये भी आपका 2 आ रहा है, देखो ये भी कितना आ रहा है, 2, जबकि आया है कितना, 1, ये भी आपका भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा। हमको तो छोटा चुनना है ना। यहां पे आओ, तो कहोगे 19 में भैया 17 से भागा दे दो, तो कहोगे एक बार में 17, ये आ गया 2, यहां भी एक आया था, यहां भी एक आया था, तो एक अंक और बढ़ना होगा दशमलव के बाद, तो 0.2 है ना, यहाँ पे 0 डालो, फिर एक बार लगेगा 17 एकम 17, तो कितना आ जाएगा दोस्त, कहोगे 3। अब देखो यहाँ पे ये 1.2 आया है, 1.1 है, यानी कि इससे ये क्या है, छोटा है, यानी ये कट गया। अब यहाँ पे आओ, इसमें 5 में तुम अंतर यानी 1 से भागा दोगे, तो कितना आएगा दोस्त, 5 आ जाएगा। ये तो और बड़ा आ जाएगा, 5 1 से बहुत बड़ा 5 है, तो ये भी कट जाएगा। आपका सबसे छोटा भिन्न कौन निकल गया, 19/36, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो दूसरा सेकेंड तरीका आपको क्या है कि अंतर निकालो, और अंतर का एलसीएम निकालना संभव है तब तो बहुत आसानी से बना लोगे। अगर अंतर का एलसीएम निकालना संभव नहीं है, बड़ा बड़ा संख्या मिल जाए, तो उस अंतर से अंश में भागा देकर बड़ा छोटा पता कर लो। चलिए भैया, ये बात तो आप समझ गए। अब देखते हैं इससे भी थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या लिखा है, 29/77, गौर से समझना, 8/21, फिर लिखा है 5/14, और फिर लिखा है 25/66। अब गौर से अगर देखोगे भैया, तो ये भी बहुत कठिन लग रहा है देखने में। अगर इसको घटाओगे तो आपका आ जाएगा 48, नोट से, ठीक है। इसको घटाओगे, 8/21 है, 21 में से 8 जाएगा, आपका बच जाएगा कितना, 11 में से 8 गया 13, 13 8 21। यहां पे करोगे तो इसका अंतर आ जाएगा 9, यहां पे करोगे तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4। अब गौर से अगर देखोगे तो क्या 48 13 9 41 का एलसीएम निकालना संभव होगा? नहीं होगा। तो वास्तविकता से भागिएगा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है तो सारा कंसेप्ट आपके पास होनी चाहिए। तो भैया एक ही तरीका मेरे पास बचता है कि अंश में यानी कि 29 में सीधा सीधी 48 से हम भागा देते हैं। ठीक है, 48 से जब भागा दोगे तो यहां पे भाग ना लगेगा दशमलव, यहां पे आ जाएगा 0। अब यहां पे 6-7 बार लगेगा, नहीं 7 बार नहीं तो 6 बार लग जाएगा। तो 8 का 48 के 8 बाकी 4, 6 24 और 4 28, है ना। आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इतना ही तक रहने देंगे। आगे आवश्यकता पड़ेगा तब बढ़ेंगे। हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा भिन्न। आगे बढ़ो, इसको में भागा दो। अगर 8 में भैया आप 13 से भागा दोगे, यहां पे दशमलव 0, 13 का 78। अब यहां पे हमको एक अंक और आगे बढ़ना होगा क्योंकि दशमलव 6 आ गया, तब आगे हमको बढ़ना होगा। 10 में से 8 गया 2, कितना आ गया भैया 2 आ गया। अब यहां पे एक 0 भाग ना लगा तो एक और 0।
है ना। तो यहाँ पे 0 आगे भागा मत लगाओ, यहाँ पे भागा लगाओ, यहाँ पे 0 तो एक बार लग जाएगा 13, ये आ जाएगा 7। आगे क्यों लगाएं भाई, हमको इतने से काम चल गया, नहीं चल गया। हमसे पूछा गया था सबसे बड़ा भिन्न, तो इससे तो भैया ये छोटा आ गया, तो ये वाला तो मेरा उत्तर हो ही नहीं सकता, ये वाला तो उत्तर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे तो बड़ा ही हो गया ना, हमको बड़ा चुनना है। बस ज्यादा आगे मत बढ़ने का प्रयास करना, है ना, टाइम वेस्ट होगा। अब इसको देखते हैं 5 में किससे भागा देकर, तो 9 से, तो यहां देंगे दशमलव, यहां पे आ जाएगा 0 और 9 5 क्या आ जाएगा 45। आगे कुछ मत करो, क्योंकि 0.6 से 0.5 कम है, हमको बड़ा चुनना है दोस्त, हमको बड़ा चुनना है। तो ये तो छोटा आ गया, 0.6 से क्या आ गया, कम आ गया। तो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ोगे तो ये है 25, इसमें भागा देना है 41 से, किससे, अंतर से भागा देना, हर से मत भागा देना, और कठिन हो जाएगा। अब 41 से ज्यादा भार पड़ेगा, 66 से भाग देना ना, अंतर से भागा देना। यहां पे 2 दशमलव, यहां पे आएगा 0। देखो तो 6 बार लगता है, तो कहोगे हाँ 7 बार नहीं, 6 बार लग रहा है, लगता है 6 6 24 लग गया ना। तो 10 में से 6 गया 4, कितना आ गया 4। तो फिर एक 0 बैठाओ, भाग नहीं लगा तो एक 0 और आएगा। अब यहीं से तुमको कंपेयर कर लेना है, आगे भागा देने का प्रयास नहीं करना है, आपको सबसे बड़ा भिन्न चुनना है। आई 0.61 है, आई 0.60 है, तो भैया सबसे बड़ा तो ये तो छोटा हो गया ना, हटा दो, तो सबसे बड़ा अपने आप निकल जाएगा 8/21, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, तो अब हम वैसे भिन्न की बात करते हैं जिसका अंश बड़ा हो, यानी जिसका मान 1 से ज्यादा हो। उसको कैसे तुलना करोगे, जैसे यहां पे देखो गौर से, यहां पे दे रखा 8/6, काट-कूट करोगे तो ये आ जाएगा 4/3। यहां पर देखो ये आ जाएगा 3/2, ये वाला 5/3 है, और अगला भिन्न कितना है, 9/5 है। आपसे कहता है सबसे बड़ा भिन्न बताओ, ठीक है। अब यहां पे एक चीज हमें गौर कर रहे हैं कि सब का अंश जो है बड़ा है, यानी सब का मान 1 से ज्यादा है, सब का मान 1 से ज्यादा है। तो भैया इसको बनाने का 2 तरीका, पहला तरीका तो ये तरीका है, लेकिन ऐसे जब बनाओगे ना तो इसका उल्टा देखना होगा, जो कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो तरीका हम नहीं बता रहे हैं। अगर अंश बड़ा रहे तो क्या करना, हम कंफ्यूज ना हो इसके लिए तरीका हम बता रहे हैं। तो क्या करना, इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेना, यानी इसको लिख सकता है 1.1/3, इसको लिख सकता है 1.1/2, इसको लिख सकता है 1.2/3, इसको लिख सकता है 1.4/5, पूर्णांक में कन्वर्ट के लिए। चूंकि सब का पूर्णांक समान आया 1 1 1, तो एक को छोड़ दो, इससे क्या मतलब, हमको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब जो भिन्न बच गया उसको तुलना कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी आपको करना क्या होगा, इसका अंतर 2, भैया इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1। क्लियर है। ऐसे चाहो तो और भी तरीका है निकालने का। तो 2 1 1 का एलसीएम भैया 2 हो जाएगा। क्या करोगे यहां पे, तो कहोगे इसको 2 बनाने के लिए 1 से गुना करना होगा, 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा। अब तुम्हें बताओ सबसे बड़ा कौन है, तो 1 2 4 8, सबसे बड़ा 8 हो गया, ए वाला यानी कि 9/5, 9/5 यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो कभी भी अंश बड़ा रहेगा उसको भी आप बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए भैया, तो अंश बड़ा है तब तो आप हल अब कर ही लीजिएगा। अब यहां पे थोड़ा सा एक टर्म आता है आरोही, आरोही क्रम, और एक टर्म आता है अवरोही, अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब हुआ रुकावट के साथ चलना, यानी घटते क्रम में चलना। आरोही का मतलब होता है दोस्त बढ़ते क्रम में चलना, ठीक है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है जैसे यहां पे है 1 2 3 4 5 बढ़ते जाएगा, और अवरोही यानी कि घटते जाएगा 10 9 8 7 इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि अवरोही में सबसे पहले बढ़ का, ठीक है, आरोही में सबसे पहले छोट का। तो ये 2 टर्म आप याद रखना, बहुत एग्जाम में पूछता है, भिन्न दे देता है, कहता है कि कौन आरोही क्रम में है कौन अवरोही क्रम में है। तो भैया उसी ढंग से बड़ा छोटा पता कर लेना और देख लेना कौन आरोही में है कौन अवरोही में है। इसको बनाकर इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। इसके आगे हम यहां पे बात करेंगे रिकरिंग दशमलव, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, ये सारे टर्म जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। लेकिन आज नहीं, गर्मी थोड़ा ज्यादा है, अतः इस वीडियो को अगला वीडियो में बना कर देंगे, इसका अगला पार्ट, ठीक है। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए, ओके, बाय बाय।